अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? दुआएं अल्लाह का करम। अच्छा सर, आज इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? अफसोसनाक। पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख्याल है बहुत कम एग्जाम्पल्स ऐसे मिलती हैं कि आपने आइन और कानून को पामाल करके एक आदमी को जो पाकिस्तान की बका के लिए खड़ा हुआ, आपने उस इंसान को सज़ा सुनाई। और उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि जो सज़ा सुना रहा था वो शर्मिंदा था और आंखें नीचे करके बैठा हुआ था, और जो सज़ा सुन रहा था वो मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था। सर कैंपेन में क्या मुश्किलात आ रही हैं? जैसे कि आपको पता है एवन फील्ड प्लेइंग जो है वो नहीं दिया जा रहा आपको, पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात मर्दों को ही आती हैं मैदान के अंदर। जो मर्द ना हो उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। हमें कंपेन ही शुरू करने दी गई, 8 दिन पहले सिर्फ कंपेन शुरू हुई और अभी अनदर 8 डेज़ आर लेफ्ट। मेरे चूँकि हल्के की 44 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो हम तो आज 4-4, 5-5 दिन हो गए, एक लम्हा भी नहीं सोए। सर आपके हल्का में एक मैंने सर्वे किया है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता चली है कि लोगों को पता ही नहीं है निशान क्या है। इसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों के दिमागों में एजेंट नहीं हो रहा? नहीं, इंशाल्लाह पीपी 110 में और 12 में बड़ी हद तक हो चुका हुआ है। एक इशू है, चूँकि ज़ाहिर है मेरे नीचे 4 MPs हैं, उन चारों के डिफरेंट निशान आते हैं और ऊपर मेरा अलहदा निशान है, तो अनदर 3-4 डेज़ विल बी एबल टू रीच देम और सब लोगों को इंशाल्लाह पता लग भी जाएगा। अल्लाह खैर। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर। और आज हम मौजूद है पीपी 112 में, और पीपी 112 की आवाम क्या कहती है आज जानते हैं उन्हीं से। जी क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाह, मेरा नाम शाहद अली, साईं शाहद अली। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो जी, हम तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। वोट पीटीआई को? हाँ जी, वोट पीटीआई को जी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इन्होंने वो जो हमारे ऊपर इन्होंने मसलत की हुए है ना लोग, उनको इन्होंने नंगा कर दिया है। जो आदमी सच्चा होता है उनको जो पकड़ कर अंदर कर देते हैं। आपको पता है आज क्या हुआ है? नहीं जी, आज का पता नहीं है। इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुना दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, लेकिन इन्हों के उत्ते अजाब जरूर होगा, इस गल का याद रख लेना तुसी। बेड़े गर्क होने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ वो इन्हें तक पहुँचेगी। मोहम्मद अजीज। हाँ जी, हाँ जी। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान को। उसकी वजह क्या है? इमरान खान अच्छा है, और जब भी शुरू जब भी करता है अपना जलसा होता है, इससे पहले ईया का नाम दुआ, ईया का नस्ताइन कहता है। आपका क्या नाम? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई को। वोट किसको देंगे? पीटीआई को। क्या निशान है आपके इस हल्के में से? एनए का क्या निशान है? हामिद रजा साहब का क्या निशान है? मीनार। और पीपी में जो असद महमूद साहब है उनका क्या निशान है? बैट। अच्छा नाज़रीन, ये अवाम, खूबसूरत अवाम, और एक कह लें कि एक मोहल्ले में हम खड़े हैं और अवाम की ये राय है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, भले वो किसी को भी टिकट दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ महमूद। काशिफ महमूद, क्या करते हैं? मेरी दुकान है किराने की। किराने की दुकान है। अच्छा, तो वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो अगे दिता ही बल्ले नूं, ਹੁਣ ਦਾ ਬੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਲਾ ਉਹਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੱਲਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਰਾਕਟ ਵਾ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਣ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਬੈਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਤੇ क्या वजह है कि पीटीआई को क्यों सपोर्ट करते हैं? पीटीआई बंदा अच्छा वा, उन्हें बिल्लां च भी दित्ती, भी रिलीफ दित्ती, ते जरा काम चंगे करन दिया। नून लीग को क्यों नहीं सपोर्ट करते? नून लीग नूं अगे दित्ते ही वोट, ते लोकी कहंदे आ चोर वा, बड़ा कुछ सुनने पिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन, क्या करते हैं आप? मैं पेंट का काम करता हूँ। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान। उसकी क्या वजह है? सच्चे बंदे की सारा करनी चाहिए सपोर्ट। अच्छा, कोई एक अच्छी बात बताएं इमरान खान साहब। सर ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ?
अच्छा, आपके हलके में इलेक्शन पे जो एमपीए हैं उनका क्या नाम है? अहमद रज़ा साहब, उनका निशान क्या है? वो उनका निशान है मीनार। और पीपी के जो एमपी हैं उनका अपना असद, उनका निशान क्या है? उनका बैज। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आज पीटीआई की यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग है जी। तो इसके हवाले से आप बताएं कि इनको क्या मुश्किलात का सामना है पीटीआई को कैंपेन करने में? सर कंपेन का तो पता नहीं है कि खुद ही हिसाब लगा लेगा कितनी की मुश्किलात होगी। इधर अगर फ्लैक्स कोई लगा के चला जाए ना पीटीआई की, इधर लगा के जाते हैं, उधर उतार के ले जाते हैं, तो कंपेन कहाँ से करने देंगे ये लोग? कंपेन करने देंगे? अच्छा, क्यों, कौन उतारता है? ये पता ही है, सबको क्या पता है, वो पुलिस वाले उतार के ले जाते हैं। उनके अपनी एक टीम बनाई हुई है इन नून लीग वालों ने, वो छोड़ी हुई है, इधर इधर फ्लैक्शन लगा रहे हैं, पीछे पीछे उतार के ले जा रहे हैं। अभी मैं ना काम से आ रहा था तो 5 रक्षे आए पीटीआई के, उनमें पीटीआई की फ्लैक्शन थी, ठीक है ना, तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया कि ये फ्लैक्शन क्यों लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो किसी को अरेस्ट भी किया है आपके मोहल्ला से? वहाँ हमारे मोहल्ला से तो अभी तक तो नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बचत हो रही है। हम बच रहे हैं, सीधी बात है कि हम बच रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है इमरान खान साहब को आप इतना प्यार करते हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? सर वो ना देखो ना कि वो भागा तो नहीं है, भगौड़ा तो नहीं है, सीधी बात बोल रहा हूँ, भगौड़ा तो नहीं है, भागा है हमारे मुल्क से नहीं, कहीं गया है नहीं, वो कहता आपको है कि पता है मेरा सब आज कुछ इधर ही है। आज क्या फैसला आया कोर्ट का? जी मुझे पता है, क्या फैसला आया? सजा सुना दी गया हमारे कप्तान तो साहब जब उनको सजा हो गई है तो फिर उसका क्या मतलब होगा? जब सर ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ 2 बातें करूँगा। जब सज़ा हो रही थी, जो सज़ा सुना रहा था वो ऐसे था, जिसको सज़ा सुनाई गई उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इसका क्या मतलब है कि वो इसी वतन का है, इसी मिट्टी का है, उसने इसी मिट्टी में जाना है। वो तो बना ही जेल के लिए है, वो भागता नहीं है जेल से, ना उसे कोई टेंशन है तो इनको कभी कमर में दर्द, कभी किधर कभी किधर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इलेक्शन कैंपेन जारी और सारी है, और आज हमारे साथ मौजूद है हैदर शाह साहब। उनसे पूछेंगे वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हैदर भाई, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सर इस वक्त तो हम राजा साहब और राजा साहब के बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं। पार्टी तो खैर हम नहीं कुछ कहना चाहते इस बारे में, लेकिन फिलहाल ये हमारा इस बार इलेक्शन पे राजा रियाज का बेटा राजा दानियल खान और इसरार अहमद मुन्नी खान साहब जो हमारे इधर MNA MPA के इलेक्शन में हैं और उनके लिए यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा हैदर साहब, ये बताएं कि जैसा कि पीछे आदम एतमाद की तहरीक चली और राजा साहब PTI की तरफ से कैंडिडेट थे, बल्कि उनके एक वो वज़ीर थे, तो उन्होंने पार्टी चेंज की। उस वक्त आपको राजा साहब से कोई हुआ नहीं कि आप राजा साहब ने आपका वोट जो है वो बेच दिया? जी ऐसी कोई बात नहीं थी। मुल्की मुफाद में जो फ़ैसले हों वो बेहतर होते हैं। राजा साहब ने मुल्क के लिए इतना बड़ा जो इत्माम किया, इक़दाम किया, वो मैं समझता हूँ कि वो उनको नज़र आया। वो सब कुछ छोड़ के हमारे पीपल्स पार्टी में थे, वो जब वो छोड़ के PTI में गया और इमरान खान की सच्चाई को देखते हुए बाद उनको जब पता चला कि ये तो पार्टी के अंदर बहुत सारी करप्शन का मामला चल रहा है, इसी बना पर उन्होंने देखा कि ये आगे जाके भी बहुत मुश्किल बनेगी, तो उन्होंने अपना ये फ़ैसला तब्दील किया। मैंने कहा अच्छा किया जो इस वक्त जो मुल्क के हालात इमरान खान साहब की वजह से जारी सारी हैं मुल्क में, ये तो बहुत मुल्क पीछे चला गया। इस वजह से गरीब आवाम पिस गया, उसकी पॉलिसियाँ जो थी वो गलत थी, महंगाई के तूफ़ान को सर पे बिठा दिया, गरीब आदमी की पहुंच से दूर कर दिया। इस वक्त तो रोटी खाना भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। जो तो ये किसका कसूर है जो इतनी महंगाई है, ये किसका कसूर है? ये कसूर तो हम जो नीचे तबके के लोग हैं, ये हम समझते हैं कि जो ऊपर हमारे ऊपर कायदीन मसलत होते हैं उनकी पॉलिसियों की वजह से ही ऐसा होता है। तो मैं समझूंगा जो ऊपर बैठे उनको सोचना चाहिए, नीचे की तरफ देखें, जिनके वोट लेके वो आगे जाते हैं उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवर भट्ट। अच्छा मुनव्वर भाई, आप ये बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ सर। अच्छा, कोई ख़ास वजह है नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं आप? नून लीग जब भी आती है मुल्क के लिए अच्छा करती है, महंगाई कम होती है, गरीब लोग जो है वो इत्मीनान से अपना रोज़ी कमाते हैं और अच्छा घर चलता है। जब से ये PTI आई है बिल्कुल माहौल
नहीं, लेकिन पीटीआई तो आई है 3 साल अपनी हुकूमत करके चली गई, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, इसहाक डार साहब को वो लेकर आए, हम पे मुसल्लत किया, लेकिन क्या मुल्क में तब्दीली आएगी? उन्होंने महंगाई का वो मतलब तूफ़ान खड़ा कर दिया, फिर भी आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं? सर जब पीटीआई आई थी 3 साल के लिए, 3.5 साल के लिए, उसके बाद जब इनका माहौल ख़राब हुआ अपना फ़ौज के साथ, तो इन लोगों ने ऐसा किया कि सब्सिडी दे दी। अच्छा, फ़ौज की आपने बात की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ इतने बयान देते रहे? ख्वाजा आसिफ साहब का असम्बली के फ्लोर पे ये बयान था कि ये जो खलाई मखलूक है, ये कुछ इस तरह से बयान, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? उसमें आपको नहीं लगता कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते थे? उस वक्त तो एक्शन नहीं लिया गया। नहीं सर, फौज के खिलाफ बोले हैं तो बाहर चले गए थे, इसीलिए बाहर भेजा था। मुल्क तो बहुत अच्छा चल रहा था, इसीलिए तो उनको बाहर भेज दिया था। तो ये जब यानी आपने उनको बाहर भिजवा दिया ताकि वो सेफ हो जाए? नहीं सर, हमने नहीं भेजा, आप इस इमरान खान ने भेजा है फौज के साथ रल के, इमरान खान ने उसको बाहर भेजा था। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि फ़ौज के साथ मिलकर उन्होंने उनको बाहर भिजवाया? सर ये देखे, हम सारा मीडिया देखते हैं, सब बातें सुनते हैं, इसी तरह पता चलता है कि क्या हो रहा है मुल्क में। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए तो वो मतलब क्या कह रहे हैं अदर भाई आप? ये एनआरओ तो इमरान खान ने खुद दिया था उनको। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि एनआरओ इमरान खान साहब ने दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से छुट्टी लेकर गए थे जेल से कि वो अपना इलाज करवाने जा रहे हैं और वापस आके उनको जेल जाना था, लेकिन उनके सारे केसेस माफ़ हो गए। इमरान खान साहब जो कि यही कहते थे कि ये अपने केसेस माफ़ करवाएंगे फिर वो आएगा, फिर ऐसा नहीं हुआ। तो अभी क्या ये जो चल रहा है, ये क्या सियासी मुखालफत, ये इसका शाखसाना नहीं है कि एक दफ़ा वो इक़्तिदार में आए तो उनको जेल में डाल दें? ये क्या इसी तरह से चलता रहेगा? सर ये तो इमरान खान को चाहिए था कि इन्हें ना जाने देते। पहले तो ये कह रहा था कि हम इसे जाने नहीं देंगे, फिर क्या ऐसी वजह बन गई कि इमरान खान ने खुद भेज दिया? इसकी क्या वजह है, ये तो सोचें आप। देखिए, वो तो मासूम आदमी है, उनको तो शीरी मज़ारी ने असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि मुझे अब नवाज शरीफ पे रोना आता है, तो उन्होंने तो तरस खा लिया, लेकिन ये तरस नहीं खा रहे। सिर्फ नवाज शरीफ पे रोना आता था, जो हमजा शहबाज को अंदर दे दिया, शहबाज शरीफ को दे दिया, दानियाल अजीज़ को, इतने लोगों को। लेकिन सर ये भी तो देखे ना कि अब असूल की बात है कि अगर उनका दौर था तो वो इस तरह चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पमाल नहीं करते थे। ये तो जो पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, आपका नहीं ख्याल कि ये सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है? सर इसी तरह नून लीग पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, पीपल्स पार्टी पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, तब भी इन लोगों को देखना चाहिए था। जो लेकिन अभी एक ये भी सवाल पैदा होता है कि 14 जमातें मिलकर इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रही, इसकी क्या वजह? सर उस वक़्त ऐसा था कि इमरान खान जब 2 साल इमरान खान ने हुकूमत की, 2 साल के बाद जब नून लीग ने इलेक्शन लड़ा, सब की सब सीटें जीती इनसे, ठीक है। उसके बाद फिर तकरीबन जब ये जाने वाला था तो इसने अपना जब ये इसको भेज दिया फ़ौज ने, ठीक है, उसके बाद फिर सारा अपना ये मजलूम बन गया, ठीक है। तो ये सारा अमल दखल आपको ये सारा कुछ चलता रहता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको आज हैदर शाह साहब से मिलवाया और भट्ट साहब, मुनव्वर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इनका कहना यही है कि जो जैसी करनी वैसी भरनी, कि अपने उनके इक़्तिदार के दौर में सॉरी, उनके इक़्तिदार में जब वो इक़्तिदार में थे तो ये जेलों में बंद थे, अब उनका इक़्तिदार है तो ये जेलों में बंद।